हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा। आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, आज ये हमारा थ्योरी का सेशन है जिसमें हम माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए इसमें आगे की जो डिटेल्स बची हुई है माइक्रोमीटर की, आगे की जानकारी हम ले लेते हैं। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इससे पहले की वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं बड़े इनसाइड माइक्रोमीटर पर टिप्पणी लिखो और चित्र बनाओ। बड़ा इनसाइड माइक्रोमीटर, तो इस माइक्रोमीटर में फ्रेम नहीं होती है। इसके एक सिरे पर एडजस्टेबल एनविल और दूसरे सिरे पर स्थिर एनविल होती है। इसके द्वारा 2 इंच से 8 इंच और 50 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर तक अंदर का साइज है वो मापा जाता है। ब्रिटिश प्रणाली में इसकी रेंज 1/2 इंच और मीट्रिक प्रणाली में जो इसकी रेंज रहती है वो कितनी रहती है देख लेते हैं। मीट्रिक प्रणाली में 10 मिलीमीटर होती है। इसके साथ 1/2 इंच की स्पेसिंग कॉलर भी रहती है। इससे सबसे पहले यह 2 इंच से 2.5 इंच और स्पेसिंग कॉलर के साथ 2.5 से 3 इंच तक खुलता है। इससे ज़्यादा माप के लिए एक्सटेंशन रोड प्रयोग की जाती है, इंचेस में लिखा रहता है। इसके पकड़ने के लिए एक लंबा नर्लिंग किया हुआ हैंडल भी लगा होता है जो थ्रेड द्वारा फिट होता है। इसका अल्पतमांक होता है 1/1000 इंच और 1/100 मिलीमीटर होता है। ठीक है, ये कौन सा है? बड़ा इनसाइड माइक्रोमीटर जो हमारा रहता है उसके बारे में बताया है। ठीक है, तो ये ब्रिटिश का था। अभी हम देख लेते हैं मीट्रिक माइक्रोमीटर के बारे में। ठीक है, ज़्यादातर किसका पूछा जाता है? मीट्रिक इनसाइड माइक्रोमीटर के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, मीट्रिक माइक्रोमीटर में क्या है? इस माइक्रोमीटर की आकृति ब्रिटिश इनसाइड माइक्रोमीटर की तरह ही होती है। अंतर सिर्फ ग्रेजुएशन का है। इसमें 12 मिलीमीटर की स्पेसिंग कॉलर और 4 एक्सटेंशन रोड 50 से 75, 75 से 100, 100 से 125 और 125 से 150 मिलीमीटर की होती है। इसकी स्लीव पर 13 मिलीमीटर तक के विभाग अंकित होते हैं। जब माइक्रोमीटर पूरी तरह बंद होता है तो इसका 25 मिलीमीटर साइज होता है, लेकिन जब इसके बैरल के भाग खोलते हैं तो यह अधिकतम 25 + 13 मिलीमीटर स्लीव खुलती है। तो 25 + 13 38 मिलीमीटर खुलता है। इसके थिम्बल पर साधारण माइक्रोमीटर की तरह 50 थिम्बल डिवीजन होते हैं। जब हम स्पेसिंग कॉलर के साथ लगाते हैं तो कुल रीडिंग है वो 50 मिलीमीटर, यानी स्पेसिंग कॉलर कितने mm की थी? हमारी 12 mm की थी। हमने पहले ही क्लियर किया था। यहाँ पर 12 mm की हमारी स्पेसिंग कॉलर है। 13 mm स्लीव पर साइज अंकित होता है। तो स्लीव कितनी खुलेगी? 13 mm तक स्पिंडल हमारा खुलेगा। 12 mm की स्पेसिंग कॉलर। और जब हमारा माइक्रोमीटर पूरी तरह बंद होता है इनसाइड माइक्रोमीटर तो उसका मिनिमम जो साइज रहता है वो 25 मिलीमीटर रहता है। तो यानी कि टोटल अगर करते हैं तो 50 मिलीमीटर हो जाता है सबका। और बड़ी से बड़ी एक्सटेंशन रोड और स्पेसिंग कॉलर लगाकर इसके द्वारा 150 मिलीमीटर खुलता है। कितना? अधिकतम 150 मिलीमीटर तक खोल सकते हैं। इसे प्रयोग करते समय इसमें हैंडल भी फिट किया जाता है। इससे माप लेने में सुविधा रहती है। ठीक है, यह माइक्रोमीटर 25 से 50, 50 से 200, 50 से 300, 200 से 500 और 200 से 1000 मिलीमीटर आदि साइज में क्या होता है? मिलता है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये पूछा जाता है कि मीट्रिक माइक्रोमीटर होती है, उसमें मीट्रिक इनसाइड माइक्रोमीटर में स्पेसिंग कॉलर होती है, उसका साइज तो 12 mm और स्लीव पर कितने विभाग अंकित होते हैं? तो 13 mm के विभाग अंकित होते हैं। और जो मीट्रिक इनसाइड माइक्रोमीटर है उसको पूरी तरह से बंद किया हुआ है तो उसमें 25 मिलीमीटर साइज है वो अपने आप खुला रहता है। स्वतः ही 25 मिलीमीटर खुला रहता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब क्या है? ये हमारा माइक्रोमीटर है। ये क्या हमारा माइक्रोमीटर? ये पूरी तरह से बंद है। ये क्या है? पूरी तरह से बंद है। तो कितना साइज है इसका? 25 mm ये खुला हुआ है। ठीक है, ये स्पेसिंग कॉलर है। ये क्या है? स्पेसिंग कॉलर है। इसका साइज यहाँ से यहाँ तक कितना है? 12 mm है। कितना? 12 mm। ठीक है, 12 mm की स्पेसिंग कॉलर लगा ली हमने। ठीक है, इसकी जो ये स्लीव है क्या है? इसकी जो स्लीव है इसके ऊपर क्या होते हैं? 13 mm तक निशान अंकित होते हैं। स्लीव ये बैरल या स्लीव ये होती है ना, इसके ऊपर 13 mm तक निशान अंकित होते हैं। तो 13 mm ये खुलेगा, 25 ये हो गया और 12, तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 50 mm हमारा टोटल खुल जाता है, क्योंकि 25 तो ये खुला ही है पहले से। ठीक है, फिर 13 mm स्लीव वाला स्पिंडल खुल गया आगे। उसके बाद में 12 mm की स्पेसिंग कॉलर भी तो यहाँ पर लगा ली हमने। ठीक है, तो कितना हो गया? 50 mm तक खुल जाता है। ठीक है,
आगे इसमें एक्सटेंशन रोडें दी हुई है, ये अलग अलग साइज के एक्सटेंशन रोड है, वो लगा कर क्या हम इसके साइज को कम या ज़्यादा खोल सकते हैं। वही क्या फिगर में दिखाया हुआ है। ठीक है, ये नीचे इसका फिगर दिखाया हुआ है कि कैसे कैसे लगता है। ठीक है, ये एक्सटेंशन रोड हो गई। ठीक है हमारा डियर फ्रेंड, ये क्या हो गई, एक्सटेंशन रोड हो गई, इसको एनुअल बोलते हैं। ये हैंडल स्क्रू है, हैंडल को खोलने टाइट करने के लिए स्पेसिंग कॉलर यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, ये लॉकिंग स्क्रू, और ये इसका क्या है 25 मिलीमीटर साइज खुला ही है। ये यहाँ पर 12 mm की स्पेसिंग कॉलर लग गई, 13 mm यहाँ से अंदर से निकल कर आएगा। उसके बाद एक्सटेंशन रोड होगी, ये इसका क्या है हैंडल बना हुआ है। ठीक है, तो उसी के बारे में क्या है पूरी डिटेल से बताया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है। इनसाइड माइक्रोमीटर द्वारा 114.87 mm और 149.33 mm की रीडिंग सेट कीजिए। तो इसमें से एक रीडिंग है वो हम देख लेते हैं, दोनों रीडिंग देखने से कोई वो नहीं है, एक रीडिंग में थोड़ा डिटेल हम देख लेते हैं, क्लियर समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या है, इसके लिए हमें 100 से 125 मिलीमीटर की एक्सटेंशन रोड चाहिए, क्योंकि 114.87 mm खोलना है। के साथ में 12 mm की स्पेसिंग कॉलर की भी आवश्यकता होगी। अब बैरल और थिम्बल पर 2.87 मिलीमीटर की रीडिंग खोलेंगे और इस प्रकार कुल माप वो 114.87 mm खुलाएगा। सबसे पहले हमने स्पेसिंग एक्सटेंशन रोड कितने ली, 100 मिलीमीटर वाली ली। ठीक है, एक्सटेंशन रोड का साइज कितना है 100 mm है। ठीक है, तो 100 ऐड हो गया। स्पेसिंग कॉलर कितने की 12 की। ठीक है, फिर बैरल के मेन डिवीजन, अब क्या, हाँ बैरल या सलीव वाली जो मेन डिवीजन है उसके कितने खोलेंगे, 2 विभाग खोलेंगे, क्योंकि 112 तो हमारा आ गया, 100 और 12, 100 प्लस 12 अब 114 था, तो 2 ये ऐड हो गया, 12 2 14 हो गया। अब कितना बच गया, 0.87 बच गया। अब क्या करेंगे, बैरल का सब डिवीजन खोलेंगे, कितना, एक भाग सब डिवीजन खोलेंगे, तो कितना जाएगा 0.50 mm, यानी कि 114.50 आ गया। अब बच गया कितना 37। अब यहाँ पर जाएंगे थिम्बल डिवीजन पर, थिम्बल डिवीजन के 37 भाग खोलेंगे, यानी कि 0.37 mm हमारा खुलकर आ जाएगा। जब इनको ऐड करेंगे सभी को तो कितना आएगा 114.87 मिलीमीटर हमारी रीडिंग निकल कर आ जाएगी। ठीक है डियर फ्रेंड, सेम इसी प्रकार ये खुल जाएगा। 125 से 150 की एक्सटेंशन रोड ले लेंगे, कितनी है 149.34 mm इसकी रीडिंग खोलनी है। ठीक है, नेक्स्ट है डिजिटल माइक्रोमीटर का वर्णन करो। अब ये डिजिटल माइक्रोमीटर क्या है, जैसे कि हमने पीछे की क्लास में भी एक डिजिटल माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ा था, इसमें भी थोड़ी डिटेल्स इसकी देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। डिजिटल माइक्रोमीटर यह आजकल का आधुनिक माइक्रोमीटर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिस्प्ले काउंट लगा होता है। इसे जीरो रीडिंग पर कहीं भी सेट कर सकते हैं। यह माइक्रोमीटर दोनों प्रणालियों में मिलते हैं। इसमें रीडिंग को होल्ड करने का फीचर्स होता है जिसके बाद से देखा जा सकता है, जिसे क्या बाद में हम देख सकते हैं रीडिंग को एक जगह सेट करके। डिजिटल माइक्रोमीटर साधारण माइक्रोमीटर की अपेक्षा महंगे होते हैं तथा 100 mm साइज तक क्या है ये मिलते हैं, यानी कि ये इसकी क्या बेसिक जानकारी हमें दी हुई है। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे इसमें क्या दिया हुआ है, डेप्थ माइक्रोमीटर का चित्र बनाओ और वर्णन करो। अब क्या डेप्थ माइक्रोमीटर भी होता है, इसे डेप्थ गेज माइक्रोमीटर भी कहते हैं। इसमें क्या होते हैं स्लॉट्स, और इससे स्लॉट, गुरु और सुराख आदि की क्या गहराई मापी जाती है। ठीक है, इसका फिगर देख लेते हैं। सबसे ऊपर इसमें क्या होता है, जो हमारा रेचट स्टॉप होता है वही होता है। उसके बाद में थिम्बल आ गया, फिर सलीव आ गया, ठीक है, फिर स्टोक आ गया, स्पिंडल आ गया नीचे। ठीक है, वही सब क्या है इसके अंदर भी होता है। चलिए इसकी देख लेते हैं पूरी डिटेल्स, इसकी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या दिया हुआ है कि लंबाई, चौड़ाई, गहराई आदि मापी जाती है। इसके आकृति वो आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह ही होती है, लेकिन इसमें फ्रेम व एनविल नहीं होता है। फ्रेम और एनविल नहीं होता है। इसमें क्या होता है, स्पिंडल होता है, बेस होता है, सलीव होती है, थिम्बल भी होता है हमारा, और रेचट स्टॉक भी होता है। जैसा कि चित्र, जैसे इसके थिम्बल और सलीव पर साधारण माइक्रोमीटर की तरह चिन्ह भी अंकित होते हैं, लेकिन इसके निशान वो रेचट की तरफ से आधार की तरफ बढ़ते हैं। जैसे रेचट की तरफ से 0 से 5, 10, 15, 20, 25 मिलीमीटर आता है। इसमें लॉक नट भी होता है। इसमें एक आधार होता है। जब इससे माप लिया जाता है तो थिम्बल द्वारा जितने विभाग ढके होते हैं वही क्या होती इसकी रीडिंग होती है, यानी कि डेप्थ माइक्रोमीटर होता है। जैसे कि हमारा क्या है, ये हमारा आ गया रेचट स्टॉप, उसके बाद में ये आ गया, उसके बाद में ये हमारा आ गया थिम्बल आ गया। ठीक है, ये थोड़ा सा थिम्बल बन गया हमारा। ठीक है, इसके बाद में ये क्या आ गया हमारा बैरल या सलीव आ गया। ठीक है, इसके बाद में ये बेस आ गया, और यहाँ पर क्या निकल गया हमारा स्पिंडल नीचे निकला हुआ है।
ठीक है। इस टाइप में क्या नीचे स्पिंडल निकला हुआ है, ये बेरल या स्लीव आ गया, इसके ऊपर क्या मेन डिवीजन अंकित होती है। तो मेन डिवीजन कहाँ से आएगी, 0, 5, 10 ऐसे चलती आएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, थिम्बल डिवीजन है, ठीक है। ये हमारा थिम्बल हो गया, ये हमारा रेचेट स्टॉप होगा। तो थिम्बल क्या जितने भाग ढक लेगा, थिम्बल क्या करेगा, जितने भाग ढक लेगा वही क्या होगी, इसकी रीडिंग होती है, ठीक है। थिम्बल जितने भाग क्या करेगा, ढक लेगा, वही क्या होगा, इसकी रीडिंग होगी। जो स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर होता है उसमें भी सेम क्या होता है कि थिम्बल के द्वारा जितने भी भाग रीडिंग के ढक लिए जाते हैं वही उसकी रीडिंग होती है। सेम ही क्या होता है, हमारा डेप्थ माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। जिसकी क्या डेप्थ माइक्रोमीटर में क्या होता है कि जितने भी भाग हमारे थिम्बल के द्वारा ढके हुए होते हैं वही क्या इसकी रीडिंग मानी जाती है, न कि बाहर जो दिखाई दे रहे हैं वो, ठीक है डियर फ्रेंड। तो क्या है, जैसा कि चित्र में 18.50 मिलीमीटर की रीडिंग है, इसमें बड़े इनसाइड माइक्रोमीटर की तरह एक्सटेंशन रोड लगी होती है जिसका प्रयोग ज़्यादा गहराई के लिए करते हैं। अब ज़्यादा गहराई में क्या होती है, हमें माप लेने के लिए एक्सटेंशन रोड भी क्या है इसमें यूज हम कर सकते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कर दीजिए। माइक्रोमीटर हमारा चैप्टर अब क्लियर हो चुका है। आपको कोई भी माइक्रोमीटर से संबंधित डाउट है आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आप इंस्टा टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही हर शाम 6 बजे आपको मिलता है एक नया क्वेश्चन मिलता है देखने के लिए, और हर शाम 8 बजे एक नया वीडियो आपको देखने के लिए मिलता है जो क्या है ITI से रिलेटेड रहता है, ठीक है। उस क्वेश्चन का आंसर है वो नेक्स्ट डे वाले क्वेश्चन के साथ में आपको मिल जाता है। तो हर शाम 8 बजे एक नया वीडियो रहता है जो थ्योरी या ड्राइंग से रिलेटेड रहता है। कुछ ही दिनों में मैथ से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है डियर फ्रेंड। या इसके अलावा जॉब रिक्वायरमेंट से संबंधित ITI का कोई भी नोटिफिकेशन है, कोई भी ITI से टेक्निकल रिलेटेड कोई भी है, रिक्वायरमेंट का है, कुछ इन्फॉर्मेशन का, वो सारे वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। यानी कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी चीज़ें वो देखने के लिए मिल जाती है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है डियर फ्रेंड। विश यू ऑल द बेस्ट।